हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही स्मार्ट लड़की से। तो हम देखते हैं कि वो लड़की किडनैप हो गई है। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जो मिशेल को बताता है कि तुम किडनैप नहीं हुई हो, लेकिन तुम यहाँ से जा भी नहीं सकती। वो मिशेल को उसकी चाबियां देता है और वहाँ से चला जाता है। मिशेल खुद को ट्रेस करती है और पुलिस को फोन करती है, लेकिन यह बेसमेंट नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर था। वो आदमी जब दोबारा आता है तो मिशेल उस पर हमला करती है, लेकिन उससे जीत नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, यहाँ से भागने की कोशिश करना बेकार है। मिशेल डरी हुई थी, पर वो आदमी उसे समझाता है मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ऊपर की हवा जहरीली हो चुकी है और अगर तुमने वहाँ सांस ली तो मारी जाओगी। यहाँ से बाहर हर कोई मर चुका है। अगले दिन मिशेल देखती है कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो हिम्मत करके बाहर आती है और देखती है वो वहाँ अकेली नहीं थी। वो एमेट से मिलती है, उससे बहुत चोट आई थी, लेकिन एमेट को देखकर लग नहीं रहा था कि उसे वहाँ जबरदस्ती रखा गया है। मिशेल कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, लेकिन एमेट भी उसे यही कहता है कि बाहर की हवा दूषित हो चुकी है, तुम बाहर गई तो तुम मर जाओगी। उसका मानना यह था कि बंकर फिलहाल दुनिया की सबसे सेफ जगह है। मिशेल को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एमेट उसे सहारा देता है, लेकिन हॉवर्ड को उसका मिशेल को छूना पसंद नहीं आता और वो उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है। हॉवर्ड मिशेल की एक एक हरकत पर नजर रखता था, यहाँ तक कि वो तब भी मिशेल के साथ था जब वो टॉयलेट यूज कर रही थी। दोनों मिशेल के साथ अच्छे से पेश आ रहे थे, लेकिन मिशेल को अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं था। जिसके बाद हॉवर्ड उसे ऊपर ले जाता है। वो मिशेल को दिखाता है कि बाहर सच में हवा जहरीली हो चुकी है। दरवाजों के 2 लेयर्स को पार करके मिशेल बंकर के बाहर झांकती है। उसे वहाँ कुछ जानवर दिखाई देते हैं जिनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। हॉवर्ड के अकॉर्डिंग बाहर रहने की वजह से उनकी हालत हुई है। मिशेल उनकी बातों को सच मान बैठी, लेकिन उसे तभी वहाँ से एक कार दिखाई देती है और उसे याद आता है कि कल रात हाईवे पर उसे इसी कार ने टक्कर मारी थी। मिशेल को किडनैप किया गया था और हॉवर्ड उसे बाहर जाने से रोकने के लिए जहरीली हवा की झूठी कहानी बता रहा है। एमेट भी यकीन से नहीं कह सकता था कि बाहर की हवा खराब है। उसे भी यह सब बात हॉवर्ड ने बताई थी। असल में एमेट यहाँ अपनी मर्जी से आया था। वो कहता है कि यह बंकर उसी ने बनाया है। कुछ सालों पहले हॉवर्ड ने मुझसे यह काम शुरू करवाया है। मुझे हमेशा से डर था कि अर्थ पर हमला होने वाला है। मैंने महीनों तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब सच में मुझे वो चीजें आसमान में दिखाई दी तो मैं भी सबसे पहले इसी ओर भागा। जब मैं यहाँ पहुंचा तो हॉवर्ड दरवाजा बंद कर रहा था। किसी तरह मैं अंदर घुस गया, लेकिन मेरा एक हाथ टूट गया। एमेट कहता है कि बाहर की हवा साफ है कि नहीं पक्का तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद तो मैं भी बाहर नहीं जाना चाहता। बाहर सभी मर चुके हैं। मिशेल उसे बताती है कि कल रात उसने हॉर्न की आवाज सुनी थी। उसे अभी भी लग रहा था कि उसे किडनैप किया गया है। वो एमेट को एक बार बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी हॉवर्ड दोनों की बातें सुन लेता है। वो कहता है कि मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम दोनों में काफी बन रही है, लेकिन यहाँ से जाने की कोशिश मत करना। एमेट बहुत बातें करता था। वो हॉवर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। मिशेल देखती है कि हॉवर्ड के पास दरवाजे की चाबियां थी। उसे गुस्सा दिलाने के लिए वो एमेट से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और जैसे ही वो एमेट को छूती है पानी सर से ऊपर चला जाता है। हॉवर्ड मिशेल से कहता है कि अब तुम हद पार कर रही हो। वो मिशेल को माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन उसका ध्यान अपनी चाबियों की ओर नहीं जाता जिसे मिशेल ने चुरा लिया था। एमेट ने हॉवर्ड को पहली बार इतने गुस्से में देखा था, लेकिन तभी मिशेल फिर से कार की आवाज सुनती है। वो हॉवर्ड पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। एमेट भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल किसी की नहीं सुनती। वो पहला दरवाजा खोलकर दूसरा दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वह मिशेल से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस औरत के लिए दरवाजा मत खोलना, वो हम सबको मार डालेगी। उसकी हालत देखकर मिशेल बहुत डर जाती है। वो औरत अपना सर दरवाजे पर पटकने लगती है, लेकिन मिशेल चाहकर भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोल पाती। हॉवर्ड मिशेल से कहता है कि उस रात मैंने तुम्हारी कार को टक्कर मारी थी। उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, उसे बस किसी भी तरह इस बंकर तक पहुंचना था, इसलिए वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। इन सब के लिए वो उससे माफी मांगता है और उसे अपनी बेटी मैगन के कपड़े देता है जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मिशेल की वजह से उसे बहुत चोट आई थी, लेकिन मिशेल उसे टांके लगाती है और वो समझ गई थी कि जब तक ऊपर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। मिशेल को उस औरत के लिए बुरा लग रहा था, पर एमेट उसे समझाता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। अगर वो अंदर आ जाती तब भी हम उसे नहीं बचा पाते। वो तीनों अपनी नई जिंदगी को अपनाने लगे थे। हॉवर्ड उन्हें इस जगह के रूल्स बताता है। उनके बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी थी और मिशेल भी दोबारा भागने के बारे में नहीं सोचती। इसी बीच हॉवर्ड उन दोनों को अपनी बेटी मैगन के बारे में बताता है जो उसे छोड़कर चली गई थी। एक सुबह बंकर में बहुत तेज वाइब्रेशन होने लगता है। हॉवर्ड कहता है कि ये वही है जिन्होंने हवा को जहरीला बनाया है। वाइब्रेशन की वजह से उनका एयर फिल्टर सिस्टम खराब हो गया था। उसे ठीक करने के लिए वो मिशेल को ऊपर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वही उस छोटे से वेंट से होते हुए लीवर तक पहुंच सकती थी। मिशेल ऊपर जाकर फिल्टर को ठीक तो कर देती है, लेकिन उसे और ऊपर नीला आसमान दिखाई देता है जो उसने हफ्तों से नहीं देखा था। मिशेल थोड़ा और ऊपर जाती है और जैसे ही खिड़की पर हाथ फेरती है वो पाती है कि किसी ने अपने खून से खिड़की पर हेल्प लिखा था। वो समझ जाती है कि उसे कुछ छुपाया जा रहा है। वहाँ उसे मेगन की ईयरिंग मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। मिशेल एमेट को मेगन की फोटो दिखाती है और उससे कहती है कि हॉवर्ड ने उस अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है, पर एमेट उससे कहता है कि फोटो में यह लड़की मेगन नहीं है। उसे याद आता है कि यह तो उसके स्कूल में पढ़ती थी
और 2 साल पहले लापता हो गई थी। एमेट उस लड़की के साथ हार्वर्ड की तस्वीरें देखता है। वो समझ जाते हैं कि हार्वर्ड ने ही उसे किडनैप किया था और फिर उसे मार डाला। एमेट कहता है कि हमें उसकी गन छीननी होगी क्योंकि अपने आप तो वो हमें चाबियां नहीं देगा, लेकिन हार्वर्ड से भी बड़ा खतरा बाहर की जहरीली हवा थी। उन्हें बंकर का दरवाजा खोलने से पहले अपनी बॉडी को कवर करना होगा। उन्हें ऐसे मटेरियल की जरूरत थी जिससे हवा पार न जा सके। एमेट किसी तरह टेप और सीजर की जुगाड़ करता है। मटेरियल के लिए उसे बाथरूम का पर्दा चाहिए था। वो किसी तरह हार्वर्ड को यह मनाने के लिए मजबूर कर देता है कि पर्दा कंटेम हो चुका है। हार्वर्ड इन्फेक्शन के डर से पर्दा निकालकर कूड़े में फेंक देता है, लेकिन उसे वहाँ से मिशेल निकाल लेती है। एमेट का प्लान था कि हार्वर्ड की गन उससे छीन लेंगे, फिर उसे बांधकर हम में से एक मदद के लिए बाहर जाएगा। रात को वो सभी गेम्स खेलते हैं और लग रहा था कि हार्वर्ड को भी अभी उन पर शक नहीं हुआ, लेकिन आधी रात को वह मिशेल के कमरे में आता है और एक बैरल को खिसकाने में उसकी मदद मांगता है। एमेट देखता है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड था। हार्वर्ड एक सीजर निकालता है और उससे पूछता है कि मेरे पीठ पीछे तुम दोनों यह क्या कर रहे थे। हार्वर्ड को उन दोनों पर शक हो गया था। अब वह उसे यह जानना था कि यह प्लान किसका था। एमेट हार्वर्ड से झूठ बोलता है, ये सब उसने किया है। वो कहता है कि वो उसकी गन छीनना चाहता था ताकि मिशेल को भी उससे उतना ही डर लगे जितना कि वो तुमसे डरती है। हार्वर्ड मिशेल से कहता है, देखा तुमने, ये लड़का तुम्हें किस नजरों से देखता है। हार्वर्ड उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हो। तो एमेट कहता है कि हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ और इसके लिए माफी मांगता हूँ। हार्वर्ड कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, और उसे गोली मार देता है। हार्वर्ड एक किडनैपर और सीरियल किलर था जो इस तरह की लड़कियों को पकड़कर उन्हें अपने साथ रखा करता था। आज नहीं तो कल वो एमेट को मार ही डालता, लेकिन उसने एमेट की गलती करने का इंतजार किया। मिशेल अकेली पड़ गई। वो एमेट की तस्वीर देखकर रोने लगी। उसे खोने का दुख उसके ऊपर बुरी तरह से हावी हो चुका था। एमेट के बिना वो जगह नर्क बन चुकी थी और हार्वर्ड जगह का शैतान था। मिशेल किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। अच्छी बात यह थी कि हार्वर्ड को अभी भी उसके असली प्लान के बारे में पता नहीं था। मिशेल अपने सूट को तैयार करती है। एक रात हार्वर्ड उसके कमरे में तलाशी लेने आता है तो उससे कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी वेंट का स्क्रू नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि मिशेल कुछ छुपा रही थी। ये मिशेल के भागने का आखिरी मौका था। वो हार्वर्ड को लॉक करके गेट की तरफ भागने लगती है। वो देखती है कि एमेट की लाश अभी भी एसिड में पड़ी गल रही थी। हार्वर्ड उसका पीछा करता है और उस पर हमला करने वाला था। तभी मिशेल एसिड का पूरा वैनल जमीन पर गिरा देती है। हार्वर्ड का पैर फिसल जाता है और उसका मुंह सीधा तेजाब में जा गिरता है और उसका चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है। मिशेल अपना सूट लेने जाती है, लेकिन हार्वर्ड उसके पीछे आता है। कमरे ने आग पकड़ ली थी और चाबियां भी हार्वर्ड के पास थी और बाहर निकलने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था। मिशेल उस वैन से होते हुए निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हार्वर्ड उस पर बार बार धारदार चाकू से हमला करता है। हार्वर्ड तेजाब और आग में बुरी तरह से झुलस कर मर जाता है और मिशेल किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वह सुकून की सांस लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके सूट में लगे कट पर पड़ती है। वो फटाफट से उसे टेप से सील कर देती है। अच्छी बात यह थी कि सूट के अंदर जहरीली हवा नहीं घुसी थी, लेकिन फिर भी उसकी नजर आसमान में उड़ते पंछियों पर थी। वो सोच में पड़ जाती है कि अगर हवा जहरीली है तो ये सब कैसे जिंदा हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि जहरीली हवा कुछ नहीं थी, बस एक सफेद झूठ था। हार्वर्ड नहीं चाहता था कि वो कभी भी इस बंकर से बाहर आए। वो किसी भी लड़की को नहीं जाने देता था। मिशेल एक सीरियल किलर के चंगुल से बचकर भागी थी। वो चैन की सांस लेती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक बार फिर से वाइब्रेशन होती है और मिशेल देखती है कि कोई स्पेसशिप जैसी चीज वहाँ से लहरा रही थी। बंकर में जोर से धमाका होता है और धमाके आवाज से उसका ध्यान मिशेल की ओर खींच लेती है। उस शिप से क्रिएचर खेतों में आ गिरता है और वो मिशेल की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। मिशेल किसी तरह खुद को छिपाने की कोशिश करती है, पर जल्दी से उसे पता चल जाता है कि हार्वर्ड इतना भी झूठ नहीं बोल रहा था। अर्थ पर सच में एलियन अटैक हुआ था और यह जो भी चीज है वह लिविंग थिंग और डिस्ट्रॉय कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और नुकीले दांत थे। मिशेल को बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। उसे लगा कि रेस्क्यू टीम है। वो पूरी जान लगाकर उसकी तरफ भागती है, लेकिन हम देखते हैं कि यह तो वही शिप था जो ढेर सारी जहरीली गैस रिलीज करते हैं। वो पॉइजन इतना खतरनाक था कि वो मॉन्स्टर भी वहाँ से भाग जाता है। मिशेल फटाफट मास्क पहन लेती है। उसने अपनी गर्दन को टेप से पूरा जकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद ढेर सारे टेंटिकल मिशेल को शिप की ओर खींचने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये चीज कोई शिप नहीं था, ये एक विशाल सा मॉन्स्टर था जो सामने आने वाली हर चीज को निगल रहा था। मिशेल हार मान चुकी थी, लेकिन तभी बैक सीट से एक शराब की बोतल उसके सामने आ गिरती है। मिशेल उस बोतल से ऑफ कॉकटेल बनाती है, एक्सप्लोसिव जो किसी भी चीज को टकराते ही आग पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही अपना मुंह खोलता है, मिशेल उसमें वो फ्लेमेबल एल्कोहल फेंक देती है। उसका यह हमला एक चिंगारी का काम करता है और देखते ही देखते इतना बड़ा धमाका होता है कि उस मॉन्स्टर के टुकड़े हो जाते हैं। मिशेल की कार कई फीट से सीधा नीचे जमीन पर टकराती है। अनफॉर्चुनेटली वो मरी नहीं थी। वो कार लेकर जगह से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाती ही उसे रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। मिशेल लोगों से सेफ जोन में जाने के लिए कह रही थी। वो कहते हैं कि हम इस एलियन से जीत रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद चाहिए। उन्हें हर उस आदमी की जरूरत थी जो लड़ सकता था या जिसके पास मेडिकल ट्रेनिंग थी। मिशेल जाने को सेफ जोन जा सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि अब वो कमजोर नहीं है। वो बाहर से आए मॉन्स्टर और इंसान के अंदर छिपे मॉन्स्टर दोनों से लड़ चुकी थी। उसे मौका मिला था कि लोगों को बचा के एमेट की तरह किसी तरह बेवजह नहीं मरने देना चाहती थी। मिशेल अपनी कार 4 जोन की ओर मोड़ देती है और इसी तरह से इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक
सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।